मुंबई की भीड़-भाड़ वाली सड़क पर एक बीएमडब्ल्यू की चमकदार गाड़ी में बैठा राजीव अपने फ़ोन पर चिल्ला रहा था। मुझे परवाह नहीं, डील होनी चाहिए, वरना तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। उसकी आवाज़ में घमंड और क्रोध दोनों थे। 45 साल का राजीव सिन्हा, बड़ा बिजनेसमैन, 500 करोड़ की कंपनी। लेकिन क्या था उसके पास? सिर्फ पैसा। बीवी अलग रहती थी, बेटा विदेश में था और बात नहीं करता, और खुद राजीव खुद से भी नफरत करने लगा था। उस रात ऑफिस से लौटते वक्त एक ट्रक की टक्कर से बाल बाल बचा। गाड़ी पलट गई, सिर फटा, खून बह रहा था, लेकिन असली चोट तो दिल को लगी थी। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा राजीव रो रहा था। पहली बार 20 सालों में मैं मर जाता और कौन रोता। किसके लिए जी रहा हूं मैं? अगली सुबह जब राजीव बेड पर लेटा सोच रहा था, एक सफ़ेद साड़ी में एक महिला वार्ड में आई। उनकी आंखों में अजीब सा नूर था, चेहरे पर शांति, जैसे कोई तूफान उन्हें छू भी न सकता हो। भाई साहब, आप ठीक हैं? उन्होंने पूछा। राजीव ने देखा, वो तो अगले बेड वाले मरीज से मिलने आई थी, लेकिन राजीव की आंखों में आंसू देखकर रुक गईं। मैं ठीक नहीं हूँ दीदी, शरीर से नहीं, अंदर से टूट चुका हूँ। दीदी बैठ गई। बेटा, शरीर तो एक दिन टूटना ही है, लेकिन आत्मा आत्मा कभी नहीं टूटती। बस हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। मैं राजीव सिन्हा हूँ, बड़ा बिजनेसमैन, राजीव ने कहा। दीदी मुस्कुराई। नहीं बेटा, तुम राजीव सिन्हा नहीं हो। ये तो बस एक नाम है, एक लेबल। तुम एक आत्मा हो, शुद्ध, पवित्र, शांत। बस माया के पर्दे में छुप गए हो। दीदी ने समझाया। देखो बेटा, माया यानी भ्रम। तुमने सोचा पैसा है तो खुशी होगी, बड़ी गाड़ी है तो सम्मान मिलेगा, लेकिन क्या मिला? क्रोध, अहंकार, लालच और खालीपन। राजीव के दिमाग में बिजली कौंधी। सच में उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो सबसे एक गरीब इंसान था। पैसे की भूख में उसने रिश्ते गंवा दिए, सफलता के पीछे भागते भागते खुद को खो दिया। मेरे पापा एक छोटे से दुकानदार थे, राजीव ने कहना शुरू किया। गरीब थे लेकिन कितने खुश रहते थे। शाम को घर आते, मम्मी से हंसी मजाक करते, मुझे गोद में बिठाते, और मैंने अपने बेटे को 5 साल से देखा भी नहीं। आखिरी बार जब फ़ोन किया तो उसने कहा, डैड, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप सिर्फ पैसों की मशीन हो। राजीव फिर रोने लगा। दीदी ने राजीव का हाथ थामा। रो लो बेटा, आंसू साफ करते हैं दिल को, लेकिन अब सुनो ध्यान से। तुम ये शरीर नहीं हो, ये शरीर तो एक गाड़ी है और तुम ड्राइवर हो। जैसे तुम अपनी बीएमडब्ल्यू को मैं नहीं कहते, वैसे ही ये शरीर भी मैं नहीं है। तुम एक ज्योति बिंदु हो, प्रकाश का एक छोटा सा तारा। तुम्हारा असली घर परम धाम है, शांति का देश है। राजीव को अजीब लगा। लेकिन दीदी, मैं तो अपने शरीर को ही अपना मानता आया हूँ, और इसीलिए दुखी हो बेटा। शरीर बूढ़ा होता है, बीमार होता है, मरता है, इसीलिए डर लगता है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी मरती नहीं। हमारे पास रॉयल अधिकार हैं, दीदी ने समझाया। हम परमात्मा की संतान हैं। राजयोग का मतलब ही है राजाओं का योग। हम आत्मा हैं और हमें अपने मन, बुद्धि, संस्कारों पर राज करना है। अभी तुम्हारे मन का राजा कौन है? क्रोध, लालच, अहंकार, ये विकार तुम्हें चला रहे हैं, लेकिन असली राजा तो तुम हो। तुम्हें अपनी राजगद्दी पर बैठना होगा। राजीव ने पूछा, कैसे? राजयोग से। रोज सुबह बाबा को याद करो, परमपिता परमात्मा शिव को। वो हमारे असली बाप हैं। उनसे शक्ति लो, पवित्रता लो, शांति लो, और फिर अपने संस्कारों को बदलो। दीदी ने एक कहानी सुनाई। एक राजा था जो बहुत क्रोधी था। एक दिन एक साधु आया और बोला, महाराज, ये लाल रंग की पोटली लो। जब भी गुस्सा आए, इसमें से एक पत्थर निकालकर तालाब में फेंको, लेकिन पत्थर फेंकने से पहले 3 बार गहरी सांस लो। राजा ने ऐसा ही किया। पहले दिन 50 पत्थर फेंके,
दूसरे दिन 30, 1 महीने बाद सिर्फ 2-3, 3 महीने बाद पोटली भरी की भरी रह गई। साधु फिर आया। महाराज, अब आप अपना क्रोध जीत चुके हैं। राजा रोने लगा। लेकिन साधु, तालाब में मैंने इतने पत्थर फेंक दिए, मेरे गुस्से के इतने निशान। साधु बोला, महाराज, संस्कार बदलने में समय लगता है, पुराने कर्मों के हिसाब किताब चुकाने पड़ते हैं, लेकिन नए संस्कार बनाना शुरू करो, पुराने धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। राजीव अस्पताल से छूटा तो सीधे माउंट आबू गया, ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय। वहाँ उसने 7 दिन का कोर्स किया। सुबह 4 बजे उठना, अमृत वेला की मुरली, बाबा की याद, राजयोग का अभ्यास। पहले दिन दिमाग भटकता रहा, बिजनेस के ख्याल आते रहे। तीसरे दिन थोड़ी शांति महसूस हुई। 7वें दिन एक अलग ही अनुभूति, जैसे सालों की गंदगी धुल गई हो। उसने तय किया, 90 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम करूँगा। हर रोज़ सुबह 4 बजे उठना, 1 घंटा राजयोग मुरली सुनना और पढ़ना, दिन में 3 बार बाबा की याद, सात्विक भोजन, कोई भी गलत बोल नहीं बोलना, किसी को दुख नहीं देना। पहले 30 दिन बहुत मुश्किल थे। ऑफिस में कोई गलती करता तो गुस्सा आ जाता, लेकिन राजीव रुकता, गहरी सांस लेता और बाबा को याद करता। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं क्रोध नहीं हूँ, ये सिर्फ पुराना संस्कार है। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। एक दिन उसके असिस्टेंट ने बड़ी गलती कर दी, 10 लाख का नुकसान। पुराने राजीव ने उसे तुरंत निकाल दिया होता, लेकिन नए राजीव ने कहा, तुमसे गलती हुई, कोई बात नहीं, गलतियों से इंसान सीखता है, अगली बार ध्यान रखना। असिस्टेंट रो पड़ा। सर, आप बदल गए हैं। राजीव मुस्कुराया। नहीं, मैं असली राजीव बन रहा हूँ। परिवार से मिलन। जब बेटे ने गले लगाया, 60 दिन बाद राजीव ने अपने बेटे आर्यन को फ़ोन किया। बेटा, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है, मैं गलत पिता था। मैंने तुम्हें सिर्फ पैसा दिया, प्यार नहीं। समय दो मुझे, मैं बदल रहा हूँ। आर्यन खामोश था, फिर बोला, डैड, आप ठीक तो हो? पहली बार ठीक हूँ बेटा, पहली बार। 3 महीने बाद आर्यन भारत आया। जब उसने राजीव को देखा, सफ़ेद कुर्ता पजामा में, माथे पर तिलक, चेहरे पर शांति, उसे यकीन नहीं हुआ। डैड, ये आप हैं? राजीव ने गले लगाया। पहली बार 8 सालों में। हाँ बेटा, तुम्हारा पिता, असली वाला। आर्यन रो पड़ा। मुझे माफ़ कर दो डैड, मैंने भी बहुत बुरा व्यवहार किया। नहीं बेटा, ये मेरे कर्मों का हिसाब था। अब हम दोनों नए संस्कार बनाएंगे। दीदी ने समझाया था, हर कर्म का फल मिलता है, अच्छे कर्म का अच्छा, बुरे कर्म का बुरा। तुमने 20 साल तक गलत किया, तो अब थोड़ा समय लगेगा साफ होने में। राजीव ने अपने सभी कर्मों की लिस्ट बनाई। जिन लोगों को दुख दिया, उनसे माफ़ी मांगी। जिनका हक मारा था, वापस किया। गरीबों की मदद शुरू की। हर रोज़ दान देने लगा। लेकिन सबसे बड़ा दान था अपने घमंड का त्याग। अब वो बड़ा बिजनेसमैन नहीं था, वो बस एक आत्मा था बाबा की सेवा में। बेटा, दीदी ने कहा था, ये दुनिया बदलने वाली है, कलयुग खत्म हो रहा है, सतयुग आ रहा है। जो अभी अपने संस्कार बदल लेगा, वो नई दुनिया में राजा बनेगा। राजीव ने सोचा, राजा, मैं तो यहाँ राजा था, लेकिन दुखी था। वहाँ राजा बनूंगा तो कैसा होगा? वहाँ सिर्फ सुख होगा बेटा, कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई मौत नहीं। 150 साल की उम्र, हमेशा जवान शरीर, और सबसे बड़ी बात, सबके दिल में प्यार, कोई नफरत नहीं। राजीव रोज सतयुग का ध्यान करने लगा। वो खुद को वहाँ देखता, सुंदर महल में, परिवार के साथ हंसते खेलते शांति में। आज राजीव 50 का हो गया है। उसकी कंपनी पहले से बड़ी है, लेकिन तरीका बदल गया है। अब कोई धोखा नहीं, कोई गलत काम नहीं। कर्मचारियों को परिवार मानता है। हर शनिवार को ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाता है। युवाओं को राजयोग सिखाता है। उसकी कहानी सुनकर हजारों लोग बदले। आर्यन अब उसके साथ रहता है। उसने भी राजयोग सीखा। बाप बेटे दोनों साथ बाबा की याद करते हैं। राजीव की पत्नी प्रिया भी वापस आ गई। तुम वो राजीव हो जिससे मैंने शादी की थी,
मुझे तुम वापस मिल गए। राजीव आज जब किसी को अपनी कहानी सुनाता है तो आखिर में कहता है, भाई बहन, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं बस एक टूटा हुआ इंसान था जिसे रास्ता मिल गया। तुम भी टूटे हो, अच्छी बात है, टूटना ज़रूरी है। पुरानी इमारत गिरे तभी तो नई बनेगी। माया ने सबको फंसाया है। पैसा, शोहरत, रिश्ते सब बंधन हैं अगर इनमें अटक गए। लेकिन अगर बाबा को याद करके पवित्रता से, निमित्त भाव से जी, तो ये सब सुख के साधन बन जाते हैं। मेरा एक ही संदेश है, बाबा को याद करो, अमृत वेला में उठो, राजयोग सीखो, अपने संस्कार बदलो और सतयुग की तैयारी करो। समय बहुत कम है, इस दुनिया का ड्रामा खत्म होने वाला है। तुम तैयार हो? एक शांति। मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा शिव है, मैं उसकी संतान हूँ। मेरा धर्म शांति है, मेरा कर्म पवित्रता है, मेरा लक्ष्य सतयुग है। हर दिन ये मंत्र याद करो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। राजीव जैसे हजारों लोगों की बदली है, तुम्हारी भी बदल सकती है। बस ज़रूरत है एक सच्चे संकल्प की, मैं बदलूंगा आज से, अभी से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।